अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वैवस्वत मनवंतर, 7वां मनवंतर। ऋषि जी ने कौष्टकी से कहा, हे विप्र, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा मार्तंड देव की पत्नी थी। संज्ञा के गर्भ से एक महान पराक्रमी और विद्वान पुत्र विश्वान हुआ, जो कि वैवस्व मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संज्ञा सदा ही सूर्य को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेती थी, जिसे सूर्य देव से नाराज होकर श्राप दिया, तुम मुझे देखते ही आंखें बंद कर लेती हो, इसलिए तुम प्रजा को संयमन करने वाला पुत्र उत्पन्न करोगी। उसके बाद संज्ञा ने सूर्य को चंचल दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। तब पुनः क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम चंचल दृष्टि से हमें देख रही हो, इसलिए तुम चंचल नदी के समान कन्या उत्पन्न करोगी। कुछ समय बाद पति के शापवश संज्ञा ने यम पुत्र व कन्या यमुना नाम वाली नदी को जन्म दिया। संज्ञा सूर्य की गर्मी के कारण बहुत ही कष्ट पा गई थी, अतः वह दिन रात यही सोचती थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे हमारे पतिदेव क्रोध ना करें। कुछ समय बाद संज्ञा ने अपने पिता के घर जाने का निश्चय करके अपनी एक छाया रूप तैयार करके सूर्य के घर में छोड़ दी, जिससे सूर्य को यह पता ना चले कि मेरी पत्नी घर में नहीं है, और स्वयं पिता के घर चली गई। संज्ञा छाया से बोली, मेरे पति के सामने सदा ही अपने आदर भाव क्रियाकलाप से मेरे बच्चों का पालन करते हुए ऐसा व्यवहार करना जिससे उनके हृदय में यह संशय उत्पन्न न हो कि तुम संज्ञा नहीं हो। छाया बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, परंतु जब कभी भी सूर्यदेव क्रोध में मेरे केस पकड़ श्राप देना चाहेंगे, तभी उससे पूर्व का सारा वृत्तांत कह दूंगी। संज्ञा ने अपने घर जाकर अपनी तपस्या शक्ति के द्वारा पाप रहित त्वष्टा को देखा। विश्वकर्मा त्वष्टा ने पुत्री संज्ञा का स्वागत किया। संज्ञा को अपने पिता के घर में रहते हुए कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन विश्वकर्मा ने कहा, हे वत्से, जबकि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तो भी ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत ही अल्प समय देखा है। फिर भी स्त्रियों की शोभा अपने घर में है। अपने बांधवों के साथ अधिक दिनों तक रहना नारी के लिए सम्मानजनक नहीं होता। तीनों लोकों के स्वामी सूर्य तुम्हारे पति हैं, तुम वैहता पत्नी हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मैंने सम्मान भी किया, आगे भी जब आओगी तुम्हारा स्वागत करूँगा, परंतु अब तुम्हें अपने पति के घर से आए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें अपने पति के घर जाना चाहिए। मुझे देखने हेतु फिर चली आना। संज्ञा ने पिता के चरणों प्रणाम कर विदा ली। वह उत्तर कुरु प्रदेश में घोड़ी का स्वरूप धारण करके तपस्या करने लगी। उधर सूर्य के घर पर स्थित छाया संज्ञा समझ करके गर्भ से 2 पुत्र एवं एक कन्या को दिया। छाया जितना अपने बच्चे से प्यार करती थी, उतना संज्ञा के बच्चों से नहीं। ऐसा व्यवहार वह रोज करती थी। छाया के व्यवहार से मनु को दुखी नहीं हुआ, परंतु यम ने उसे क्षमा नहीं किया। यम ने क्रोधावेश में छाया को मारने के लिए पैर उठाया, परंतु मारा नहीं, पैर खींच लिया। छाया ने भी क्रोध करके यम को श्राप दिया, तूने अपने पिता की पत्नी को मारने के लिए पैर उठाया है, इसलिए आज तेरा यह पैर पृथ्वी पर गिर जाएगा। यम भयभीत होकर पिता सूर्य के पास गया और सारा वृत्तांत क्या सुनाया। फिर कहा, हे तात, पुत्र चाहे तो पुत्र हो जाए, कितना भी भीषण दुराचारी हो जाए, परंतु माता माता ही रहती है, वो माता नहीं बनती। स्वप्न अवस्था में भी माता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहती, कोई अशुभ बात नहीं कहती, परंतु माता के इस भयंकर साथ को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सूर्य ने छाया रूपी संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई है। छाया बोली, हे नाथ, मैं ही त्वष्टा की पुत्री संज्ञा आपकी पत्नी हूँ। ये सभी संतानें मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। सूर्य के बार बार पूछने पर भी छाया कुछ नहीं बोली। तब सूर्य ने लाल लाल आंखें करके क्रोधावेश में छाया को श्राप देना चाहा। तभी छाया ने सारा वृत्तांत सुना दिया। सूर्य विश्वकर्मा के घर पहुँचे।
विश्वकर्मा ने सूर्य का आदर सत्कार किया एवं भक्तिपूर्वक पूजन किया। उसके बाद सूर्य ने विश्वकर्मा से पूछा, क्या संज्ञा यहाँ आई थी? विश्वकर्मा ने कहा, संज्ञा पहले तो आई थी, फिर मैंने उसे आपके यहाँ भेज दिया। सूर्य ने समाधि लगाकर देखा कि संध्या उत्तर पूर्व देश में घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का उद्देश्य है कि मेरे पति सुंदर एवं सौम्य मूर्ति वाले हो जाएं। तब सूर्य ने विश्वकर्मा से अपना तेज कम करने को कहा। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को छाँट कर तप कर दिया।